नहीं थे, नशा के विरोध में थे। हम उस संत गाडगे बाबा के संतान हैं, हम उसके वंशज हैं। और तब जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि स्वच्छता के प्रतीक श्री संत गाडगे बाबा के मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं, यहाँ गाडगे पार्क बनेगा, लेकिन कई दशक बीत गए तो मुख्यमंत्री जी की सिर्फ आवाज़ गूंज रही है, पार्क की सुगंध नहीं आ रही है। और धोबी घाट में जो श्रमिकों के लिए, जो धोबियों के लिए जो सुविधा होना चाहिए वो नहीं हो रही। ये सवाल सिर्फ कैप्टन धोबी घाट का नहीं है, ये सवाल पूरे बिहार के धोबियों का। कहाँ है, कहाँ है हमारे लोगों को रोजगार, कहाँ है धोबी घाट? दरभंगा हम गए थे, ज्वाला सिंह आए हैं, ज्वाला जी आए हैं, उनके धोबी घाट को भी किस तरह से अतिक्रमण करने का काम किया जा रहा है, किस तरह पूरे बिहार में धोबी घाट को अतिक्रमण किया जा रहा है। हमारे पास रोजगार छीनने का काम किया जा रहा है, हमारे पास हमारे रोजगार को बड़े पूंजीपति लेने का काम कर रहे हैं और हमारे घाट को छीनने का काम किया जा रहा है। तो साथियों, इन सब चीज़ों को समझने का काम कीजिए और धोबी अधिकार रैली की महत्ता को समझते हुए इस बात को सोचने का काम कीजिए। अब हम सोने वाले नहीं हैं, अब जगेंगे, रात और दिन जगेंगे और जब तक चलते रहेंगे जब तक हम मंजिल तक नहीं पहुँच जाए। ये पड़ाव पर सिसकता रहेगा, ये सवाल इस पड़ाव पर सिसकता नहीं रहेगा, ये मंजिल तक पहुँचने का काम करेगा। हम उन राजनीतिक पार्टियों को एहसास कराना चाहते हैं, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, हम कहना चाहते हैं खबरदार हो जाइए, सचेत हो जाइए। धोबी समाज ने बहुत दिनों तक याचना किया है, अब याचना नहीं रण होगा, जीवन जय या संघर्ष होगा। अब याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या संघर्ष होगा। बहुत दिनों तक हमने मांगा, किसने गए थे कौरवों के सभा में और कहा था दे दो 5 ग्राम, दे दो आधा, आधा नहीं तो 5 ग्राम, नहीं तो होगा संग्राम। ये कहा था। हम तो सरकार भी नहीं मांग रहे, हम तो सत्ता भी नहीं मांग रहे, हम तो करेंगे धोबियों का जो अधिकार है, आबादी के अनुसार जो हमारा हिस्सा होता है वो हिस्सा देने का काम करो, लेकिन हिस्सा भी छीनने का काम करोगे तो संघर्ष होगा। और धोबी संघर्ष करता है क्योंकि धोबी तो दिन प्रतिदिन संघर्ष करता है। हमारे बाप दादा ने, हम लोगों ने भी सीखा है कपड़े को आग में डालने का काम, सुबह में उठ कर करके ठंडे में भी जा कर करके जल में उससे संघर्ष कर करके निचोड़ करके सफाई करने का काम, और उसके बाद धूप के कड़ी धूप में उसको सुखा करके फिर बिजली के आग में जल कर करके उसको सुंदर बनाने का काम करें। धोबी समाज को संपन्न और संभ्रांत समाज स्थापित करने का काम करता है। लेकिन क्या हम सिर्फ कपड़े की सफाई करते रहेंगे? देश में जो गंदगी फैल रही है, देश में जो सांप्रदायिक तनाव फैल रहे हैं, देश में जो जातीय तनाव फैल रहे हैं, देश में आज ही हमारे नवादा नालंदा से लोग नहीं आ पाए, बहुत कम लोग आ पाए, क्योंकि जिस तरह की घटना हुई है ये देश का इतिहास नहीं करता है, ये समाज नहीं करता है। आप लोगों को कुचलने का काम करेंगे, ये कैसा समाज बनाना चाहते हैं, कैसा देश बनाना चाहते हैं, तो हमारे समाज पर भी ये असर हुआ है। इसलिए कहना चाहते हैं कि हम सफाई सिर्फ कपड़े का ही नहीं करेंगे, हम मिलकर के आज फैसला लिए हैं कि देश में उस कुरीतियों का भी हम सफाई करने का काम करेंगे। राजनीति में जो कुरीतियाँ हो रही है, राजनीति में जो बड़े लोगों के द्वारा हमारे समाज के लोगों का जो अधिकार छीन कर करके जो कुरीतियाँ हुई है, उसका भी हम संघर्ष कर करके उसको छीनने का काम करेंगे, छीन कर करके लाने का काम करेंगे। क्या कारण है? अब देश के 11 राज्यों में हमारे धोबी समाज को अनुसूचित जाति में नहीं शामिल किया जाता है। देश के गृह मंत्री आए हैं, लंबी लंबी बात तो करते हैं, कई मुख्यमंत्री लंबी लंबी बात करते हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो, महाराष्ट्र का हो, लोग लंबी लंबी बात करते हैं, चाहे दक्षिण भारत के हो, लेकिन हमारे 11 राज्यों के धोबियों की जो स्थिति है, क्या उनको अनुसूचित जाति में नहीं शामिल किया जाएगा? बिहार की लड़की अगर जाएगी तमिलनाडु में, वो अनुसूचित जाति का हिस्सा नहीं बन पाएगी। अगर यहाँ की लड़की अगर महाराष्ट्र में जाएगी या कोई जाएगा, उसको अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं देगा। ये कैसे है? जब हिंदुस्तान का संविधान कहता है कि समतामूलक समाज, जब आपके संविधान में अस्पृश्यता के कारण, जब आर्थिक और शैक्षणिक कारणों से आपने दिया है आरक्षण, तो आपने आरक्षण से इन राज्यों को वंचित करने का काम क्यों नहीं किया? तो गृह मंत्री जी सुन लीजिए,
आपकी भाषण को सुनने वाले नहीं है, आपकी बातों में हम फंसने वाले नहीं हैं। हमारे जो हक है हमको हुकूक देने का काम कीजिए, हमको हिस्सा देने का काम कीजिए। और राज्य सरकारों को भी कहना चाहते हैं, जो आपने वादा किया है वादा निभाओ, वादा निभाओ, नहीं तो हमारे जो राज्य के अध्यक्ष ने जो कहा है उसको हम सख्त रूप से साबित करने का काम करेंगे।